तो क्रांतिकारी जय भीम। मेरे बदन सिंह बौद्ध, आप देख रहे हैं आरबीसी इंडिया टीवी। दोस्तों, यहाँ पर आज जो भीम शेरनी के नाम से एकता सिंह हैं, आज उनका इंटरव्यू करना चाहेंगे हम। और बाबा साहब के बारे में, कहाँ से आपको जो ताकत मिलती है, कहाँ से मिली है? जो मुझे प्रेरणा मिली है और संघर्ष करने की क्षमता मिली है, मेरी बड़ी दीदी हैं जो अभी उनको समथिंग 1 साल हो गया एक्सपायर हुए। तो वो मुझे बहुत प्रेरणा देती थी, बहुत बहुत कुछ सिखाती थी। मतलब कि उनको सब कुछ पता था। वो खुद एक एलएलबी उन्होंने कर रखी थी, वो खुद वकालत करती थी। उनसे ही मुझे सब कुछ सीखने को मिला। उन्होंने ही मुझे सिखाया है कि समाज में कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना। मुझे उनसे ही सब कुछ सीखने को मिला है और वो ही मुझे सब कुछ सिखाते थे। अब इस वक्त आप क्या कर रही हो पढ़ाई में? इस वक्त मेरा बीए फाइनल चल रहा है। इस टाइम बीए फाइनल है मेरा इस ईयर। तो आपको आगे बढ़ने का कितनी रुचि है आपको? आगे बढ़ना तो हर कोई चाहता है इस फील्ड में, मतलब कि हर कोई चाहेगा कि आगे बढ़ना। तो मेरी भी यही रुचि है कि मैं भी आगे बढ़ूँ और समाज में कुछ काम करूँ। जो मेरी समाज में जो मेरी बहनें महिलाएं जो जागरूक नहीं हैं, उनको मैं शायद जगाने का कुछ काम कर सकूँ, इसलिए मैं इस फील्ड में आई हूँ। तो बाबा साहब के बारे में ही क्यों आपने अपना रास्ता चुना था? क्योंकि आज भी हमारे भारत में कुछ ऐसी महिलाएं हैं, मतलब कि उनको ये अभी पता ही नहीं है कि हमारे बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है। तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि बाबा साहब ने सिर्फ हमारे एक समाज के लिए, लड़कियों के लिए नहीं किया। उन्होंने तो हर उस समाज के लिए, हर उस बेटी के लिए किया है, जो मैं उनको आज भी नहीं पता है। तो मैं उनको बता दूँ कि बाबा साहब ने जो आज हमें लड़कों के संग बराबर से कंधे मिलाकर जो हमें शक्ति दी है, ताकत दी है, आज हम कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी फील्ड में हम कुछ भी कर सकते हैं। आज नौकरी लेकर या शादी वादी कुछ भी हमें करना हो, तो ये सब चीज़ आज़ादी हमें हमारे बाबा साहब ने दी है, ना कि किसी और ने। जो वर्तमान में हाथरस में जो लोग कुछ पार्टियां बिखरी हुई हैं और आपको कोई पार्टी वाला या अन्य दल आता है, तो किसकी सपोर्ट में जाएंगे आप? पार्टी वाले आएंगे, काफ़ी आ भी सकते हैं, ऐसे हम कह भी नहीं सकती हूँ। पर मेरे तो रुचि एक सिर्फ मेरे को रुचि भीम आर्मी एवं आज़ाद समाज पार्टी है। क्योंकि मुझे भीम आर्मी के जो भाई हैं, जो इतना संघर्ष करते हैं समाज को जगाने के लिए, बहुजन समाज को एक करने के लिए उतना संघर्ष करें, उन्होंने इतने बलिदान भी कर दिए अपने। तो मेरे जो भी अगर क्षमता होगी, मैं आगे भी काम करूँगी। तो मैं आज़ाद समाज पार्टी के लिए ही काम करूँगी, भीम आर्मी के लिए ही काम करूँगी। क्योंकि मेरे को चंद्रशेखर भैया को देखकर वो प्रेरणा मिलती है। क्योंकि वो अपना घर-बार छोड़कर आज इस फील्ड में आ गए। वो ना दिन देखते ना रात देखते हैं। जहाँ अन्याय होता है वहाँ सबसे पहले जाते हैं और आवाज़ उठाने का काम करते हैं। अभी भी आप देख सकते हो कि दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर हमारी पहलवान बहनें बैठी हुई हैं, जिनकी जो सरकार है वो कुछ भी सुनवाई नहीं कर रही, बल्कि उन पर लाठी चार्ज करा रही है। तो हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी भी वहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने दावा भी किया, यदि अगर हमारी बहनों को न्याय नहीं मिलेगा तो चंद्रशेखर भैया खुद उस जगह बैठेंगे और बहनों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। तो यही चीज़ देखकर मैं चंद्रशेखर भैया से आज जुड़ी हूँ, उनकी पार्टी से आज जुड़ी हूँ। और हो सकेगा तो मैं आगे ज़िंदगी भर, जो अगर मुझे मौका मिलेगा आगे, तो मैं चंद्रशेखर भैया एवं आज़ाद समाज पार्टी में ही काम करूँगी। जो हमारी बहनें हैं वो ज़्यादा पाखंडवाद से ज़्यादा बिलोंग करती हैं, क्योंकि पाखंडवाद को ये देखती हैं, पूजा करे आएंगे, हमें ऐसी शादी हो जाएगी, ऐसी शादी हो जाएगी। उनके लिए क्या कहोगी आप? क्योंकि ये पाखंडवाद जो फैला हुआ है, मैं उनसे बहनों से कहूँगी कि आप शिक्षित हो, आप पढ़ लिख रही हो, आपको खुद समझना चाहिए कि आप मंदिरों में जाने से कि आपको अच्छा दूल्हा मिल जाएगा। अरे मेरा मानना तो ये नहीं है। आप पढ़ लिख जाओगे, आप अगर नौकरी कर लोगे, तो आपके आगे ऐसे 10 लड़के खड़े हो जाएंगे जो आपसे भी हाई लेवल। अगर आप पूजा पाठ करोगे तो आपको कोई अच्छा लड़का नहीं मिलने का। नहीं, उनका तो कहना ये होता है जो कुछ भी है भगवान है, तो भगवान सच में भगवान है? नहीं, अगर भगवान होते, जब पहले आप देख सकते हो अभी कोरोना टाइम में चला था, कितने मासूमों की जान चली गई। पहले भी कितने अत्याचार होते थे हमारे लोगों पर, तो वो भगवान तब कहाँ चले गए? तब भगवान को नहीं दिखाई दे रहा था कि मेरे मासूम लोगों की जान जा रही है। लॉकडाउन में कितना लॉकडाउन लगे, कितने लोग तड़प के इस चीज़ में ही मर गए। लॉकडाउन में कोरोना हो गया, कोरोना की वजह से भी लोग मर गए, तब ये भगवान कहाँ चला गया? तो हमारी बहनों को समझना चाहिए कि किसी पूजा पाठ से हमें कोई अच्छा लड़का नहीं मिलने वाला, बल्कि हम अगर शिक्षित होंगे, पढ़ लिख जाएंगे, तो बेशक हमें लड़का मिल सकता है और हम अपनी इच्छा अनुसार अच्छे लड़के से शादी भी कर सकते हैं।
और ये देखो ये तो उनकी खुद की श्रद्धा है, पाखंडवाद को फैलाया जा रहा है। आप खुद सोच सकते हो कि भारत में इतने पाखंडवाद क्यों फैलाया जा रहा है। भारत में ज़्यादा अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है। विदेशों में भी चले जाओ, विदेशों में तो नहीं दिखते हैं ये भगवान, विदेशों में तो कोई भी भगवान नहीं मानता, वहाँ सिर्फ शिक्षा का महत्व दिया जाता है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी हैं, वो भी आप खुद सोच सकते हो कि एक प्रधानमंत्री भारत में रह के राम राम के गीत जपता है और विदेशों में जाता है तब वो कहता है कि मैं बौद्ध की धरती से आया हूँ। तो ये खुद सोचने वाली बात है कि कोई तो बात है, जब भी तो प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाते हैं, बोलते हैं कि मैं एक बौद्ध की धरती से आया हूँ। अरे भगवान कोई नहीं होते हैं, अगर भगवान होते तो उनको दिखाई देता कि मेरे लोग तड़प रहे हैं। तो मेरा तो मानना यह है कि भगवान है ही नहीं। भगवान है, ये प्रगति भगवान है, ये जल वायु अनाज ये भगवान है हमारा। आपको अभी वर्तमान में सपोर्ट कौन कर रहा है आपको? मुझे वर्तमान में मेरे एडवोकेट चंद्रशेखर भाई जी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। भीम आर्मी एवं महाजन समाज पार्टी मुझे सपोर्ट कर रही है। आपके भाई वगैरह क्या सपोर्ट कर रहे हो? हाँ, मेरे हाथरस के मेरे भाई जो फर्स्ट बार जब मैंने शुरुआत की थी इस फील्ड में, जब शायद मेरे सोशल मीडिया पे मुझे कोई भी नहीं जानता था, उस टाइम पे मेरे इन भाइयों ने मुझे सपोर्ट किया था। जो मेरे घर में आज तस्वीरें भी काफ़ी सारी आप देख सकते हो, पर मेरे घर में जो सबसे पहला मेरा सम्मान मुझे दिया था मेरे इन भाइयों ने मुझे दिया था। आपका नाम क्या है भाई? सोनू। तो आप यानी क्या मन में विचार आया था आपका तो अपनी बहन को आगे बढ़ाने का? ऐसे ही विचार आया था, मुझ देखा था हमने दीदी को पहली बार लाइव इंस्टाग्राम पे देखा था। हमारी दीदी कुछ काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, इसलिए आप आगे बढ़ाने का आपका ही आता है। हाँ, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा भी यही का हाथ है। जय भीम दोस्तों, क्रांतिकारी जय भीम। मेरे बदन सिंह बौद्ध, आप देख रहे हैं आरबीसी इंडिया टीवी। दोस्तों कोई विचार है आपका कमेंट में पूछ सकते हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारी बहन जी के पेज को भी फॉलो करें और शेयर करें, क्योंकि हमारी बहन बढ़ेगी और हमारे देश में जो बाबा साहब का प्रचार होगा वहीं से पाखंड खत्म होगा। जब तक के लिए जय भीम। मेरे